ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना चाहते हैं, टॉप के लेवल पे जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाता, हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में टॉप के लेवल पर क्यों नहीं जा पाता, जबकि यहां पर मौका तो सबके लिए बराबर है। मैं ये देख रहा हूं कि कई सारे 18-19 साल के नौजवान, पिछले कुछ सालों में ये बड़ा परिवर्तन आया है कि 18-19 साल के नौजवान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं और अगले 2 से 3 साल में वो कामयाबी, वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में कई सारे लीडर्स 5, 10, 15 सालों में भी हासिल नहीं कर पाए। तो आखिर क्या गलतियां कर रहे हैं वो लीडर जो अभी टॉप पर नहीं पहुंच पाए? आज हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे, उन्हीं ट्रैप्स की बात करेंगे जिन ट्रैप में फंसने की वजह से बहुत सारे लोग जो सुपरस्टार बन सकते थे और नहीं बन पा रहे हैं। अगर इन गलतियों को आप ना करें, अगर इन गलतियों को आप ठीक कर लें, अगर आपसे कहीं ये गलती हो रही हो और आप ठीक कर लें तो आप भी इस इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। तो चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती एंड दैट इज सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। अपने बारे में कमजोर सोच रखना, अपने बारे में कमजोर धारणाएं बना लेना, अपने बारे में कमजोर विश्वास ले आना। और यही एक बड़ा कारण है जिस कारण से हम में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर पाते। यानी आप जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करता तो उसके ज्वाइन ना करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, यानी अपने बारे में कमजोर धारणाएं। खुद को कमजोर मानना कि मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैं लोगों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। तो ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हमने बना लिया, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो, चाहे वो एनवायरमेंट की वजह से हो, चाहे वो माहौल की वजह से हो, या अब तक के हमारे बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हो, ये लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर पाते। और जब ऐसी ही लिमिटिंग बिलीव्स के साथ कुछ लोग ज्वाइन कर भी लेते हैं और थोड़ी मेहनत करके छोटी मोटी कामयाबी ले भी लेते हैं, मगर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते, एक लेवल पर वो स्टक हो जाते हैं, उनकी पिन नहीं बदलती, बहुत लंबे लंबे समय तक उनकी इनकम नहीं बढ़ती और वो वहीं पर रुक जाते हैं। कारण क्या है कि वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं इस इंडस्ट्री के दूसरे सफल लीडर्स के साथ कि वो कितना अच्छा बोलते हैं, मैं तो उतना अच्छा नहीं बोल पाता, वो कितना अच्छे तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, मैं तो उतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तो शायद मैं उनके जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा। देखिए 19 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था तो मेरे मन में भी एक धारणा थी, एक विचार था खुद को लेकर के कि मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूं, मैं धीरे सीखता हूं किसी भी चीज को, मैं जल्दी से सीख नहीं पाता। तो मैंने अपने अपलाइन से इस बात को उनके सामने रखा, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं किसी भी चीज को जल्दी सीख नहीं पाता हूं, क्या आपको लगता है मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाऊंगा? तो उनकी एक बात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं जरूर आपके बीच में यहां पर रखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि जिंदगी की दौड़ में हमेशा वही लोग नहीं जीतते जो मजबूत और तेज होते हैं। जिंदगी के दौड़ में हमेशा वही लोग नहीं जीतते जो मजबूत और तेज होते हैं, बल्कि वो भी जीतते हैं जिनको ये विश्वास होता है कि मैं जीत सकता हूं। यानी मैं अगर मुझे भरोसा हो जाए, मुझे अगर विश्वास हो जाए कि मैं जीत सकता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि कमियां तो धीरे धीरे दूर होंगी। कोई भी काबिलियत अगर आपको डेवलप करनी है, कोई भी नई स्किल आपको डेवलप करनी है तो आपको शुरुआत में मुश्किलें तो आएंगी, धीरे धीरे आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगी। और एक और चीज जिसने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, एक जिम रॉन का कोटेशन है, जिम रॉन की ये बात जिसने मुझे बहुत अंदर तक प्रेरित किया और जिसका मैंने इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी को इस मुकाम तक पहुंचाया। वो कोटेशन है, आई मेकअप इन नंबर्स विच आई लेक इन स्किल्स, आई मेकअप इन नंबर्स विच आई लेक इन स्किल्स। जहां पर भी मेरे अंदर योग्यता की कमी थी वहां पर मैंने अपनी मेहनत को बढ़ा दिया, जहां पर भी मेरे अंदर योग्यता की कमी थी वहां पर मैंने अपने अंदर मेहनत को बढ़ा दिया, मैंने अपनी मेहनत, अपने प्रयासों को बढ़ा दिया। तो यदि कहीं पर अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, कुछ सीखने में आपको समय लग रहा है, किसी व्यक्ति को 10 बार, किसी व्यक्ति को किताब पढ़कर तुरंत समझ में आता है और आपको 10 बार पढ़ करके तब जाकर वो किताब समझ में आती है, तो आप 20 बार पढ़िए।
एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को अगर एक बार किताब पढ़ने से समझ में आता है, आपको अगर 10 बार पढ़ने से उतना ही समझ में आता है, तो आप ज्यादा मेहनत कीजिए, 20 बार पढ़िए, ताकि आपको किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुना ज्यादा समझ में आए और आप उसका उतना ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। ये पहली चीज, ये पहला ट्रैप है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव, खुद को कमजोर मानना, खुद को कमजोर समझना, जिसकी वजह से एक व्यक्ति सुपरस्टार नहीं बन सकता। अदरवाइज मेरा ये मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने के लिए आपके अंदर सुपर काबिलियत होनी जरूरी नहीं है। 2 चीजें जरूरी है। पहली चीज, एम्बिशन बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरी चीज, थोड़ी मेहनत, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो सीखने में मेहनत हो, चाहे वो काम करने में मेहनत हो। दूसरी चीज कि एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सुपरस्टार नहीं बन पाता, और वो है मीडियोकर माइंडसेट, यानी मध्यम वर्गीय मानसिकता। कि व्यक्ति को थोड़ी सी सफलता अगर मिल जाती है इस इंडस्ट्री में, तो थोड़ी छोटी मोटी इनकम में आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपने प्रयासों को कम कर देता है। उस इनकम तक पहुंचने के लिए, वो 50,000 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत उस व्यक्ति ने की थी, वो उतनी मेहनत नहीं करता। उसके बाद, यानी उस समय के बाद वो अपनी मेहनत को कम कर देता है, वो अपने प्रयासों को कम कर देता है, वो अपनी कोशिशों को कम कर देता है। वो उतनी उस तरीके से फिर वो काम नहीं करता जिस तरीके से उसने शुरुआत के दौर में काम किया था, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय मानसिकता के ट्रैप में फंस जाता है। उसको लगता है ठीक है, बहुत तो आ रहा है, अच्छी खासी इनकम आ रही है, अब ठीक आ रहा है, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी ज्यादा आता है, या उसके लिए इतना ज्यादा अगर मेहनत करनी पड़ती है, तो भी अपन एंजॉय कब करेंगे? तो चलो, अपन ने जितनी मेहनत करनी थी कर लिया, अब जिनको बाकी नीचे के लोग मेहनत करेंगे, अब मैं इस पैसे का आनंद लूंगा, नहीं तो मैं अभी आनंद नहीं लूंगा तो कब आनंद लूंगा? तो दैट इज ए मीडियोकर माइंडसेट, कि व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट हो जाए, व्यक्ति छोटी मोटी सफलताओं में, छोटी मोटी खुशियों में ही खो जाए और आगे मेहनत करना बंद कर दे। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में, आप देख लीजिए, वो कभी भी मीडियोकर माइंडसेट पे फंसते नहीं है। वो कभी भी इस सोच में नहीं फंसते कि मैंने बहुत कर लिया। उनका तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे जिंदगी भर आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी भर काम करना, बड़ी से बड़ी सफलता जिसको मैं डिजर्व करता हूं, उसको मैं लेके रहूंगा। तीसरा ट्रैप जिसकी वजह से एक व्यक्ति बड़ी सफलता नहीं ले पाता या सुपरस्टार नहीं बन पाता, एंड दैट इज एनवायरमेंटल ट्रैप। आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको पीछे खींचेगा, वो आपको आसपास का माहौल डिस्टर्ब करेगा। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, तो शुरुआत के दौर में मुझे बहुत सारी चीजों ने डिस्टर्ब किया, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने डिस्टर्ब किया। जब मैं चाहता था कि मैं थोड़ा समय निकाल करके बिजनेस का प्लान शो करने के लिए जाऊं, जब मैं चाहता था कि मैं थोड़ा समय निकालकर मेहनत करूं, काम करूं, उस वक्त मेरे दोस्त मुझे मूवी का लालच देते थे, वो मुझे एंजॉयमेंट का लालच देते थे, वो मुझे मिसगाइड करते थे। अगर मैं उनके ट्रैप में फंस जाता, शायद मैं भी आज उन्हीं की तरह एक आम जिंदगी जी रहा होता। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो डिस्टर्बिंग है। आपके आसपास लोग छोटी मोटी सफलताओं में खुश हैं, आपके आसपास आसपास के लोग गरीबी में भी खुश हैं, आपके आसपास के लोग अपने अभाव के साथ समझौता कर चुके हैं, परिस्थिति से समझौता कर चुके हैं। और अगर आप उस माहौल में रह रहे हैं और उस माहौल में रहते हुए आपने अपनी सोच को मजबूत नहीं रखा, तो आपके ऊपर उस सोच का असर पड़ जाएगा। देखिए, या तो आप अपनी सोच का असर अपने आसपास के माहौल में डाल सकते हैं, और या फिर आसपास के माहौल को इजाजत दे सकते हैं कि वो आपकी सोच को लिमिट कर दे और आपकी कामयाबी को लिमिट कर दे, यानी वो कामयाबी आप ना ले पाए जो कामयाबी आप ले सकते थे। एंड नेक्स्ट ट्रिक इज लैक ऑफ गोल्स एंड एम्बिशंस। यानी व्यक्ति की लाइफ में जब बड़े गोल्स नहीं होते, जब बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, तो छोटी छोटी तकलीफें उसको रोक देती हैं। और शुरू के कुछ दौर तक वो तब तक तो मेहनत करता है जब तक कि वो अपनी जो परेशानियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर ना निकल जाए, जब तक कि उसकी रोजी रोटी का ठीक ठाक जुगाड़ ना हो जाए, वो ठीक ठाक जिंदगी ना जीने लग जाए, तब तक तो वो मेहनत करता है। मगर जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि अब पहले जैसी तकलीफें नहीं रही, अब वो पहले जैसा कर्जा नहीं रहा, अब पहले जैसे घर में खाने कमाने की वो तकलीफें नहीं रही, वो दिक्कतें नहीं रही, वो जिंदगी ठीक ठाक हो गई है, वैसे ही वो आगे मेहनत करना बंद कर देता है, आगे प्रयास करना बंद कर देता है, क्योंकि वो नेक्स्ट गोल नहीं बनाता।
जो गोल बनाए थे वो गोल पूरे हो गए, अब नेक्स्ट गोल नहीं बनाता, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा नहीं करता, जो मिल सकता है उसकी तरफ नहीं देखता, जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लेता है। इस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है और वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाता। मन के कोने में इच्छा तो होती है, जब लोगों को देखता है कि सुपरस्टार हैं, जब लोगों को देखता है कि इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए इतनी बड़ी कामयाबी, तो मन में की इच्छा तो आती है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसके उतने गोल्स पावरफुल नहीं होते कि जो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सके। द नेक्स्ट स्टेप इज लैक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कामयाबी तो बहुत बड़ी चाहता है, मगर उस तरीके से अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, उस तरीके से अपने अंदर सुधार नहीं लाता। और जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार लगातार नहीं लेकर आएगा, अपने आप को लगातार डेवलप नहीं करेगा, उस व्यक्ति की कामयाबी बहुत बहुत छोटी कामयाबी आएगी, बहुत बड़ी कामयाबी वो कभी नहीं ले पाएगा। जिंदगी भर सीखते रहेंगे तो जिंदगी भर आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को डेवलप करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, और उसके बाद की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम में आने वाले लोगों को पर्सनली डेवलप करने में उनकी मदद करना, माइंड सेट को डेवलप करना, स्किल सेट को डेवलप करना, अपने हर इच्छा, अपने हर सोचने के तरीके को, अपने चीजों को देखने के नजरिए को, अपने एटीट्यूड को डेवलप करना। यानी कुल मिलाकर के आपके अंदर में समय के साथ साथ परिवर्तन हो। कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आए या ना आए, यदि आप उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा में आपका निशान छूट जाना चाहिए, उस व्यक्ति को लगना चाहिए क्या कमाल का आदमी था जिससे मेरी मुलाकात हुई। एंड द लास्ट ट्रैक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंफर्ट जोन। यानी एक लेवल के बाद लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं कि ठीक है यार, अब हो गया, बहुत कर लिया, अब लोग करेंगे, अब कब तक भी। हमने शुरुआत में सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल 2 साल या 5 साल कर लो, तो उसके बाद फिर और ज्यादा मेहनत ना करने से भी पैसा आता है, काम नहीं करना पड़ता। और मुझे लगता है कभी कभी बताने में भी ये गलती होती है। जब आप किसी को प्लान शो करते हो और आप ये बोलते हैं कि 5 साल काम कर लो, फिर जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, तो वहीं पर उस व्यक्ति के दिमाग में एक बीज आपने डाल दिया कि 5 साल के बाद वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, फिर भले उसकी इनकम उस वक्त जो भी हो। मेरा यह मानना है कि काम तो हमें जिंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि काम केवल पैसों के लिए नहीं होता। काम इसलिए होता है कि हमारी जो अंदर में जो डेवलपमेंट आनी, जो ग्रोथ आनी है, वो लगातार वो ग्रोथ आती रहे। अमिताभ बच्चन की आज 77 की एज है, क्या जरूरत है उनको इतनी मेहनत करने की। कोविड-19 हो गया उनको, क्यों? क्योंकि शूटिंग कर रहे थे उस वक्त भी, और उस कोविड-19 से ठीक होने के बाद क्या वो घर में बैठ गए? नहीं, फिर मेहनत कर रहे। बहुत आसान है उनके पास बहाने बनाना, बहुत आसान है उनके पास बहाने बनाना कि भैया मैं तो 77 की एज हो गई, अब तो अभिषेक बच्चन काम करेगा, अब तो ऐश्वर्या राय काम करेगी, अब तो मेरे बच्चे लोग काम करेंगे, अब मुझे क्या जरूरत है, इस उम्र में भी इतना पैसा कमा लिया है मैंने कि 7 पुश्ते बैठकर खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है। बहुत आसान है उनके पास ये बहाना बनाना, लेकिन फिर भी उनको मालूम है कि जिंदगी काम करते रहने का नाम है। एक समय के बाद फिर काम पैसों के लिए नहीं होता, फिर काम आनंद के लिए होता है, काम में मजा आने लगता है, इसलिए काम होता है। तो पैसे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कमाएंगे, बट मेरा ये मानना है काम जिंदगी में कभी बंद मत करना। जिस दिन आप काम बंद कर देंगे ना, उस दिन आपको लगेगा बुढ़े हो गए। जब तक आदमी काम करता रहता है, जब तक आदमी सपने देखता रहता है, मेरा मानना है तब तक वो जवान रहता है, तब तक उसके अंदर ऊर्जा रहती है। अनिल कपूर ने 60 साल की उम्र के बाद अपने रोल की डिमांड पर बॉडी बिल्डअप किया। 60 साल की उम्र में आप सोच कर देखिए, बॉडी को बिल्ड किया। इतनी मेहनत, कम मेहनत लगती इस उम्र में? अगर बॉडी बिल्ड करना है, 6 पैक्स बनाना है, 8 पैक्स बनाना है, अगर मसल्स डेवलप करनी है, क्या लगता है आपको? एक नौजवान व्यक्ति के पसीने पसीने हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। 60 साल के बुजुर्ग ने अगर ये ठान लिया कि मुझे मसल्स बनानी है, बॉडी बिल्ड करनी है, कितनी मेहनत लगी होगी, और वो भी तब जब उनके पास सब कुछ है। क्या जरूरत है? वो बोल सकते थे कि मुझे अब क्या, किस चीज की जरूरत है, बच्चे काम कर रहे हैं, हीरो हीरोइन, मेरे बच्चे हीरो हीरोइन बन गए, तो मुझे आवश्यकता नहीं है, पैसा मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं रिटायर जिंदगी जीऊंगा, मेरे पास खूब पैसा हो गया। नहीं, उनको मालूम है कि लोग तभी तक याद करेंगे जब तक आप एक्टिव हैं और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोगों के सामने कुछ नई चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी तक लोग आपको याद रखेंगे। तो ये जो ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप्स में यदि आप न फंसे तो यकीन मानकर चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अगले सुपरस्टार आप हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप जगाना चाहते हैं, जिनके अंदर आपको लगता है कि सुपरस्टार बनने की काबिलियत है।
और अगर उनको कहीं सही तरीके से जगह दिया जाए तो वो भी अपनी जिंदगी में उच्च मुकाम पे पहुंच सकते हैं, टॉप के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, नीचे कमेंट और लाइक करके मुझे ये जरूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर नेटवर्क मार्केटिंग में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप किस और टॉपिक पे मुझसे बातें करना चाहते हैं। जरूर से अपने टॉपिक आप नीचे कमेंट पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों पर, आपके हर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपको दे सकूं और मेरा जो 18-19 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके जरिए मैं जो भी हो सके मुझसे आपकी मदद कर सकूं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।